वर्ण हैं? हिंदू कितनी जाति प्रजाति में विभाजित है? 1, 2, 3, 4, कितनी? 4। जो मुख्य तरह से शरीर के अंगों के रूप में हिंदुओं के 4 वर्णों का विभाजन हुआ। बुद्धिमत्ता से सर से ब्राह्मण, छाती से क्षत्रिय, पेट से बनिए और पैरों से, जांघों से शूद्र। हमारा बायस मीडिया जब कभी भी बात करता है तो वो हिंदुओं को 4 वर्णों में विभाजित करके ही बात करता है। वो आपसे वोट बैंक की बात जरूर करेगा, मगर वो कहेगा ब्राह्मण वोट बैंक, वो कहेगा यादव वोट बैंक, वो कहेगा दलित वोट बैंक। और जब वो क्रिश्चियनों की बात करते हैं, जब वो शूद्रों की, जब वो मुसलमानों की बात करते हैं, तो वो उनको वर्णों में विभाजित नहीं करते। दिस इज कॉल्ड बायस्ड मीडिया। उनको भी वर्णों में विभाजित करना अनिवार्य है। मुसलमानों में 72 जातियां हैं, क्रिश्चियनों में 19 जातियां हैं, बैप्टिस्ट हैं, ये क्रिश्चियनों की जातियों के बारे में बता रहा हूं, बैप्टिस्ट हैं, रोमन कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, सेवेंथ डे एंजेलिस्ट हैं, मेथोडिस्ट हैं। क्रिश्चियनों की 19 जातियां हैं, जिनमें से एक जाति है इवेंजेलिस्ट कैथलिक्स की। आप सोचेंगे कि इवेंजेलिस्ट कैथलिक का क्या अर्थ होता है? इवेंजेलिस्ट कैथलिक का अर्थ होता है एक ऐसी कौम क्रिश्चियनों की जिनका सिर्फ काम यह है कि मिशनरी वर्क, धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन, हिंदुओं को एन केन प्रकारेण, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, हिंदू धर्म से दूर करके क्रिश्चियनिटी में शामिल किया जाए। देखिए मेरे भाई, हम जो हिंदू हैं, हम हिंदू कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना। अमेरिका में रहने वाला कहता है अमेरिका का भला हो, कहता है कि नहीं? जवाब चाहिए, जवाब चाहिए बहनों, जवाब चाहिए। इंग्लैंड में रहने वाला कहता है इंग्लैंड का भला हो। हम हिंदू कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना। कौन है इस पृथ्वी पर जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना? कोई भी नहीं। हम पर हमेशा ये आरोप लगाते गए कि हम सांप्रदायिक हैं, जबकि हिंदुओं से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष पृथ्वी पे कोई नहीं। बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी कि मुसलमानों की 72 जातियों में से सारी की सारी 72 जातियां हिंदुस्तान में अवेलेबल है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं एकम सत्य विप्राहा बहुधवरन्ति। इसका मतलब ये होता है कि सत्य एक है, अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरह से पूछते हैं। और यही जो हमारा टॉलरेंट रवैया है, सबको साथ लेके चलने का रवैया है, सर्वधर्म संभाव का रवैया है, ये बूमरैंग हो चुका है, ये बैकफायर कर चुका है। अब इसके ही दंश हमें चुभने लगे हैं। आदरणीय संतों को, मेरे भाइयों, आज जो वक्त चल रहा है वो न्यूक्लियर जिहाद का वक्त चल रहा है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आतंकवादी संगठन ने पाकिस्तान की सरकार को कहा कि आप मुंह मांगा पैसा ले लीजिए और हमें परमाणु हथियार बेच दीजिए। वहां की सरकार के आईएसआई के मुखिया ने कहा नहीं, हम आपको हथियार, परमाणु हथियार नहीं बेच सकते, मगर हमने ये नहीं कहा कि आप उसे चुरा नहीं सकते। समझ रहे हैं आप बात को? एक डबल एक्सेल सूटकेस के अंदर पूरा का पूरा एक परमाणु बम फिट हो सकता है। हमारी जो बॉर्डर है, जैसे गुजरात है, गुजरात की 1600 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है, 1600 किलोमीटर। ये पोरस बॉर्डर है। पोरस का अर्थ होता है फेंसिंग नहीं है, बाढ़ नहीं है। आपको पता है ना, जब खेतों की रक्षा करनी होती है तो उसके चारों तरफ बाढ़ लगाई जाती है, ताकि जो भूखे जानवर हैं, जो लार टपकाते हुए हम पर हमला कर सकते हैं, उनको बाहर का बाहर रोका जाए। ये पोरस बॉर्डर हम बहुत ही जल्द देखेंगे। भारत में परमाणु हमला होगा। आपका शुभ नाम? भरत भाई, अगर
हमला करता है, बराबर, तो हमें पता है ना कि ये पाकिस्तान ने हमला किया है, ये पाकिस्तान का झंडा है, ये उसकी टेरिटरी है, ये उसका प्रधानमंत्री है, ये राष्ट्रपति है। मगर जब कोई आतंकवादी संगठन भारत पे हमला करेगा, तब आप रिटर्न हमला किस पे करोगे, कैसे करोगे? क्योंकि वो 15 देशों में फैले हुए हैं, 20 देशों में फैले हुए हैं। वो जब परमाणु हमला करेंगे तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा कि हम इस देश पे हमला करें कि उस देश पे हमला करें। जहां पर मैंने अभी बात कही, एकम सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति, उधर ही जरा कुरान पढ़ लेते हैं कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है, इल्ला तकलूहु तकुन फित्नतुन फिल अर्दि व फसादुल कबीर वल इस्तंसरुकुम फिद्दीन फअलकुमुन नस्र वल्लदीन कफरू व खुदुम अवलिया बाद वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमिया वाला तफरकू। इसका अर्थ होता है कि काफिरों को आप जहां कहीं पाओ उन्हें खत्म कर दो। ये अब्राहमिक रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये दोनों मिलकर भारत के भोले भाले हिंदुओं को नष्ट करने में और धर्मांतरित करके उन्हें अपने में लाने की मुहिम में बड़ी तेजी से लगे हुए हैं, बहुत तेजी से लगे हुए हैं। और इसका जो नतीजा है वो हमारी आंखों के सामने आने लगा है। मैंने अपनी आंखों से तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने क्रिश्चियन मिशनरियों को अपना काम करते हुए देखा है, लोगों को कन्वर्ट करते हुए देखा है। 365 दिन में हर साल 1 लाख हिंदू महिलाओं को मुसलमान बना लिया जाता है। करीब 25,000 हिंदू युवा पीढ़ी को हिंदू धर्म से दूर कर दिया जाता है। देखो, कन्वर्जन एक आखिरी स्टेप होता है, हिंदू धर्म से दूर करना भी हिंदू धर्म की पतन की ओर हमें बढ़ाता है। आज हमारे युवा पीढ़ी मंदिर के सामने से जब गुजरते हैं तो वो ऐसा करते हैं। कैसा करते हैं भरत भाई? क्यों? कल्चर का पतन हो रहा है, कल्चर का पतन हो रहा है। और इसे रोकने के लिए देखिए, एक छोटे से गांव में, एक देहात में, एक छोटे से घर का मैं उल्लेख आपको करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, वहां आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, एक छोटा सा घर है, उसमें बूढ़ी माँ बेलन से रोटी बना रही है, छोटा भाई झाड़ू लगा रहा है, एक उससे छोटा भाई कोई खिलौने से खेल रहा है, और जो घर का मुखिया है वो बैठकर सब्जियां काट रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर घर में सांप घुस आता है तो क्या वो बच्चा जिसके हाथ में झाड़ू है, क्या वो उसका शस्त्र नहीं बनेगा? बोलो, बनेगा कि नहीं? वो महिला का बेलन क्या उसका शस्त्र नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं? वो बच्चे का खिलौना उसका शस्त्र नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं? वो शस्त्र बन जाएगा, वो बेलन शस्त्र बन जाएगा, वो खिलौना शस्त्र बन जाएगा। इसी तरह से इस्लाम नाम का और क्रिश्चियन नाम के ये सांप हमारे देश में घुस आए हैं। हम अपने रोजमर्रा के कामों को थोड़े देर के लिए साइड में रखकर इनसे लड़ना शुरू करें। धर्मो रक्षति रक्षिता, हमें इनसे लड़ना ही होगा। अगर हम ये लड़ाई में विफल हो जाते हैं, देखो, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, मैं यहाँ पर हिंदू धर्म की वाहवाही करने नहीं आया हूँ। हमारा पुरातत्व विभाग कहता है कि हिंदुओं के 1000 वर्ष में 33,000 मंदिर तोड़े गए। कितने? 33,000 मंदिर तोड़े गए, मूर्तियों की गिनती नहीं। मैं यहाँ पे हिंदुओं की वाहवाही करने नहीं आया हूँ, सिर्फ ये बताने आया हूँ कि हम कितने दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि हमारा एक देश नहीं है, कोई देश जो हिंदुओं का हो। क्रिश्चियनों के करीब 45 देश हैं, मुसलमानों के 58 देश हैं। कितने देश हैं भरत भाई? 58 कंट्रीज हैं उनके अंडर में। हमारे पास क्या है? एक सेक्युलर भारत का झंडा लिए हम घूम रहे हैं। जब कभी भी हमारे ऊपर हमला होता है, हम जाते हैं अमेरिका के पास, जाते हैं इजराइल के पास, हमारी मदद करो। वो क्यों मदद करेंगे? हमारी मदद हमें ही करनी है। अपनी रक्षा जो आप करे, देता उसका साथ विधाता, अन्यों पर जो अवलंबित है, पग पग पर वो ठोकर खाता। जीवन सिद्धांत अमर है, उस पर हम नित्य चलना सीखें। कल तक सुमनों पर चलते थे, अब कांटों पर चलना सीखें, अब कांटों पर चलना सीखें। जय श्री राम।